बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADC एंड ADP पार्ट 1 भी कहा जाता है। इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो देखने ही है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करूंगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है प्रीवियसली वीडियो से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने कंप्यूटर MBF दोनों की पेपर पेयरिंग स्कीम अपलोड कर दी है। आप स्टूडेंट जाएं, विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए 10-12 जो कि आपको वीडियो में बताए गए हैं कि आपको परचेज करने चाहिए, अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने ये रहा 030170970404। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कंटेक्ट करें। मिनिमम प्राइस से आप अनसोल्ड सोल्ड दोनों गेस्ट पेपर अवेल कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, पहले ये बात समझें, प्रीवियसली 2 ईयर से 2022-2023 से इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा सैप्लीज आ रही हैं। इस सब्जेक्ट को इजी कभी ना लेना। कभी इस सब्जेक्ट में ये मत सोचना ये पोर्शन कर लूं, ये क्वेश्चन कर लेता हूं, ये चैप्टर छोड़ देता हूं, ये छोड़ देती हूं। ये कभी ये गलती नहीं आप लोगों ने करनी, वरना अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आपकी सैप्ली आ गई है। ये आपको डरा नहीं रहा, आपके लिए मतलब नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं रख रहा, लेकिन आपको हकीकत बताना जरूरी है। अगर मैं भी आपको धोखे में रखूं, कहूं हाँ सब ठीक है, तो आप कल को कहोगे छोड़ो इसकी वीडियो, इसको वीडियो देखनी ही नहीं चाहिए, ये तो सब ठीक वाली बातें ही हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड में रखें कि ये सबसे टफ सब्जेक्ट है आजकल, प्रीवियसली 2 ईयर से, जिसमें सबसे ज्यादा सैप्लीज आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? पहले तो ये चीज देखें, वो स्टैट का पोर्शन इतना टफ बनाता है, इतना टफ बनाता है स्टैट का पोर्शन के स्टूडेंट्स पहले स्टैट के पोर्शन को अच्छे वे में करके ना 90, 95, 100 में से 99 तक मार्क्स लिया करते थे। लेकिन अब नहीं, वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता आप लोगों को। अब वो आप लोगों को कभी डेफिनेशंस दे देता है, कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको छोड़कर वो इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है जो कभी प्रीवियसली आए नहीं हुए। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कौन कौन से करने चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस पोर्शन पर, यानी कि स्टैट के पोर्शन पर या मैथ के पोर्शन में से, दोनों में से किसको अच्छे तरीके से कर लो ना, आप पास क्या 80-90 नंबर भी आपके आएंगे, ये गारंटी से आपको मैं कह रहा हूं। तो तवज्जो से वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पोर्शन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आप करेंगे? पहला सेंट्रल टेंडेंसी, वही मीन मीडियन मोड वाला। दूसरा चैप्टर आप करें डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, वही जिसमें S.K है, कर्ल पियर्सन है, बॉयले है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, वेरिएशन जिसे कहते हैं वो। ये 2 चैप्टर हो गए। नंबर 3 चैप्टर आप करें इंडेक्स नंबर, वो फिशर वाला, मार्शल फिशर वाला। नंबर 4 चैप्टर आप करें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वो जिसमें आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी होती है, X ऑन Y एंड Y ऑन X। समझे बात को? 4 चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 5 आप करें ये वाला सैम्पलिंग वाला, सैंपल साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, सैंपल साइज 3 विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये 4 सवाल कर लें, बस क्लियर है आपका काम। सैंपल का ये चैप्टर करें, फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर आप करें काई स्केयर। बस ये 6 चैप्टर आपने स्टैट के पोर्शन में से करनी है। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर जी नहीं 6 बहुत ज्यादा हैं, 6 में से भी थोड़े कम करते, कोई 4 दे दें आप, तो 4 करना चाहते हो ना? अगर आप स्टूडेंट्स 4 चैप्टर करना चाहते हो तो काई स्केयर कर लो, सैम्पलिंग 2, कोरिलेशन रिग्रेशन 3, और चौथा चैप्टर आप फिर मीन मीडियन मोड और डिस्पर्शन वाले को इंक्लूड करके इसके बनाओ। अब मैथ के पोर्शन की बात करते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं? वैसे तो इसमें 4 ही चैप्टर हैं, 4 ही आपको करने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कोई से 3। नंबर 1 चैप्टर आप करें मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स समझते हैं ना, वो जिसमें इनवेरिएंट मेथड, क्रैमर रूल्स, वो ए इनवर्स जिसमें फाइंड आउट करना होता है वो। दूसरा चैप्टर इक्वेशन वाला है। इक्वेशन वाले चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन वो कहते हैं जिसमें x की पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें जो है ना वो x की वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट 2 होती है, लेकिन उसको 3 मेथड से सोल्व किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एंड क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब नंबर थर्ड जो होता है आपका टॉपिक, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है जिसमें दो इक्वेशंस आपको दी होती हैं, आपने उनको सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके एक्स एंड वाई के आंसर लाने होते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर आपको बताता हूँ मैथमेटिकल फिनांस, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटी, ये 3 पोर्शन है। ये 3 चैप्टर कर लें, ये 3 चैप्टर कर लें। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी सीक्वेंस एंड सीरीज भी हमें आता है, तो जो वो करना चाहता है वो उसको कर ले, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी और सिंपल इंटरेस्ट वाले को छोड़ दे। अब इन 3 चैप्टर को अगर आप देखो, मैथ के पोर्शन में क्या होता है, स्टूडेंट्स लगाते हैं स्टैट के पोर्शन को। स्टैट का पोर्शन तो इजी है, सारा फार्मूला ऊपर लिखा होता है कॉलम में, इसको इससे मल्टीप्लाई दो, इसमें ये माइनस कर दो, इसमें ये प्लस कर दो, काम क्लियर। इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टैट को लेकर बैठते रहते हैं, वो करते रहते हैं, और वो स्टैट का पेपर, वो स्टैट में से इतना टफ पेपर डालता है कि मैथ पर आना पड़ता है। और जब स्टूडेंट्स पेपर में मैथ पर आते हैं, मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि मैथ का पोर्शन जो होता है वो दिमाग से करने वाली बात होती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी दिन आपके पास आपके पेपर में रह गए, आप मैथ के पोर्शन को अच्छे वे में करें। अब आपको मैं बताने लगा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मैंने बता दिए, कौन कौन से क्वेश्चंस करें, कौन कौन से टॉपिक करें, तो आप 80-90 मार्क्स ले सकते हैं इजीली। वो जितना मर्जी टफ पेपर डाल दे, जितना मर्जी वो टफ पेपर डाल दे। देखें, सबसे पहले तो आपको करना ही मैथ का पोर्शन चाहिए। अगर अभी भी आपकी 0% प्रिपरेशन है मैथ के पोर्शन में, तो अभी से मैथ के पोर्शन को सिलेक्ट करो, इसको स्टार्ट करो, रिस्क ना लेना। बाद में ना कहना कि सर जी स्टैट का पेपर इतना टफ आ गया है, हमसे हुआ नहीं। मैथ के पोर्शन को करो, मैथ का पोर्शन इजी है। अगर आप स्टूडेंट्स को कोई समझाने वाला नहीं, कोई एकेडमी वाला नहीं, कोई ऑनलाइन क्लासेस देने वाला नहीं, तो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं सोल्यूशन फॉर्म में, मैथ के पोर्शन के भी, स्टैट के पोर्शन के भी। अगर आप उनको परचेज कर लेते हैं, मैं गारंटी आपको देता हूँ, 200% गारंटी देता हूँ, उसी में से पेपर आएगा। उन्हीं क्वेश्चंस को हल करो, 1 मिनट में आपको समझ भी, अच्छा किसी ट्यूटर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इतनी सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किए हैं क्वेश्चंस सॉल्यूशन में। कंटेक्ट नंबर पर कंटेक्ट कर लें, 030170974404, ये कंटेक्ट नंबर है, इस पर राब्ता करें, मिनिमम सी प्राइस पे करें, अपने नोट्स लें और अपने आप को सैपली से बचाएं। अगर अभी आप परचेज कर लेते हो नोट्स 500 1000 के, तो याद रखिएगा पेपर में अब अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, लो मैं नोट्स परचेज करूं, मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा कल को फिर वो जो 11000 देना पड़ेगा, वो फिर लेती है ना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो नहीं ना ये कहती कि कोई गरीब है या कोई अमीर है तो कोई मजबूर है या कोई मजबूर नहीं है, वो उन्होंने लेने ही लेने हैं, बात का माइंड मत कीजिएगा, लेकिन बात ये हकीकत है। अभी आपको अगर कोई बंदा कहे ना कि ये चीज कर लो, परचेज कर लो, इससे कर लो पेपर, आप क्लियर हो जाओगे सैपली, हम भला क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं लो अब इसको मैं पैसे दूं, पैसे नहीं देने, सैपली लेके 11000 पे करना है बाद में। अगर आपकी एक सैपली आ गई किसी एक सब्जेक्ट में, मैं अभी से आपको कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको 11,030 रुपए पे करना पड़ेंगे, 11,030 रुपए सैपली को क्लियर करते वक्त पे करना पड़ेंगे। अपने माइंड में ये बात रखें। अब आगे समझें, आपने मैथ के पोर्शन में से मैट्रिक्स का चैप्टर है ना, उसमें से आपने कौन कौन सा पोर्शन करना है। एक पोर्शन करें जिसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, 3/3 मैट्रिक्स का। दूसरा आप करें इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से जो आप क्वेश्चन करोगे ना 3/3 वाले भी, यानी कि एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, अगर क्वेश्चन इस तरह लिखा हो, वो कह दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ऊपर कहते हैं सोल्व बाय इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, ये वाला करो। फिर एक वो इस तरह भी क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3, x माइनस 3y प्लस जी इज इक्वल टू 1। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बन जाती है, इसमें जी भी आ जाता है वेरिएबल। तो इसको भी इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से आप लोगों ने सोल्व करना है। और लास्ट में आप जो है ना वो पोर्शन कर लेना जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो के वाली वैल्यू फाइंड आउट करने को वो कहता है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला। इनमें से आप जो जो टॉपिक करो, लीनियर में से आप टॉपिक करना वो जिसमें कंसेक्टिव नंबर, ऑड और इवन की वो बात करता है। फिर
क्वाड्रेटिक में वो जो अंडर रूट के अंदर आपको वो क्वेश्चन देता है ना, और फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तीनों में से आपने कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला पुट करके आंसर निकालना होता है। इसको करो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये वो पूछता होता है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन वो तो पोर्शन है ही सिंपल सा, उसको तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल कंपाउंड एंड एन्युटी, वो इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है। इसमें आप ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी जितना भी प्रिपेयर कर लो उतना ही कम है। लेकिन नोट्स के अंदर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि आप स्टूडेंट्स को बस वो 6 हर पोर्शन के अंदर, सिंपल में 6 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 क्वेश्चन, एन्युटी के पोर्शन के अंदर 6 क्वेश्चन, उन्हीं को प्रिपेयर कर लें। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप इस काबिल बन जाएंगे कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं गारंटी से आपको कहता हूं। ठीक हो गया? तो आप स्टूडेंट्स को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैथ के पोर्शन पर फोकस करें, और स्टैट का मैंने आपको बता ही दिया कि स्टैट में सैम्पलिंग करें, काई-स्क्वायर करें, वो करें कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, और वो सेंट्रल टेंडेंसी, और वो अपना डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, वो तो पोर्शन होता ही सिंपल सा है। तो ये स्टूडेंट्स आपको पेपर पेयरिंग स्कीम बताई गई है एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, स्टैट का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है ना। 11,000 पे करने के लिए फिर अपने आप को रेडी कर लीजिएगा। नोट्स ले लेंगे, अच्छे वे में पास होंगे, ना पास होंगे फिर मुझे कहिएगा कि सर जी नोट्स की तो समझ ही नहीं आई। नोट्स परचेज करने के लिए कंटैक्ट नंबर दोबारा से बोल देता हूँ, 030170974404, ये कंटैक्ट नंबर है, इस पर कंटैक्ट करें, मिनिमम से प्राइस पे करें, अपने नोट्स लें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें और पेपर में पास हों। ये थी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक और सब्जेक्ट की पेपर पेयरिंग स्कीम बताई जाएगी। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।